और इस 3 चीज़ को दोस्तों आपने फॉलो कर लिया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गीत लिख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसी जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। कितने दोस्तों को दोस्तों मुखड़ा अंतरा नहीं मालूम है कि मुखड़ा क्या होता है, अंतरा क्या होता है। और आज उन्हीं भाई के कमेंट का मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों, क्रॉस लाइन क्या होती है वो भी मैं इस वीडियो में आज बताऊँगा। और A to Z दोस्तों लिख के बताऊँगा मैं किस प्रकार मुखड़ा किसे कहते हैं, अंतरा किसे कहते हैं। आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ पाएंगे। और अंतरे में क्रॉस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान होता है, क्योंकि क्रॉस लाइन जो होती है फिर वो मुखड़े को वापस लेके आती है, उसी को क्रॉस लाइन बोला जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों शुरू से अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जो राइटिंग करना चाहते हैं और यदि सिंगर हैं तो वो भी अपना खुद का गीत लिख के गा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे इसमें हमने एक ठंडी का सॉन्ग हमें लिखना, जैसे मान लीजिए आप, तो आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए हम पहले नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, इस मुखड़े से। मुखड़ा क्या होता है उसको हम आपको लिख के बताएंगे और उसके बाद हम अंतरे पे आएंगे। अंतरे में क्रॉस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस पर हम आएंगे। और इस 3 चीज़ को दोस्तों आपने फॉलो कर लिया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गीत लिख पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। और ये वीडियो भी लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि लिख के बताना है और जानकारी भी कुछ ऐसी है तो वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए हम मुखड़े पे आते हैं दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 1 में आपका क्या है, मुखड़ा है आपका। मुखड़ा दोस्तों, ये आपका मुखड़ा बनेगा। तो जैसे हमें लिखना है, मुखड़ा का मतलब दोस्तों ये हो गया, फर्स्ट में जो आप गीत सुनते हैं जो सबसे पहले गाया जाता है उसी को मुखड़ा बोला जाता है, और मुखड़े के बाद जो गाया जाता है उसे अंतरा बोला जाता है। अब अंतरे में ही क्रॉस लाइन छुपी होती है। क्रॉस लाइन आप जब तक देंगे नहीं, मुखड़ा वो वापस आएगा नहीं, आपका गीत अच्छे से बनेगा नहीं। लिखना, तो चलिए हम मुखड़ा लिखते हैं। मुखड़े में हमें कौन सा गीत उठाना है, कैसे करना है और कौन सा टॉपिक आपको लेना है। शुरुआत में मुखड़ा आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों। मुखड़े की जो लाइनें हैं बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि मुखड़ा ही आजकल आदमी सुनता है। और उसके बाद अंतरा कोई कोई सुन लिए, नहीं तो स्किप कर देते हैं, दूसरा गाना सुनते हैं। तो मुखड़े में आपको ध्यान देना होता, शब्द अच्छे होने चाहिए। तो चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक गीत लिख के बताऊँगा, मुखड़ा और एक अंतरा, उसमें आप समझ पाएंगे। तो मुखड़ा जैसे हमें लिखना है, सर्दी का टाइम है, सर्दी का गीत हमें लिखना है। एक पत्नी जो है, आप मैटर सोचिए दोस्तों, एक पत्नी है, उसका पति जो है बाहर है, प्रदेश में है या विदेश में है, तो पत्नी से आप गवाइए, कैसे गवाएंगे आप। और पत्नी अपने पति से क्या कह सकती है सर्दी के महीने में, आप उसको रोमांटिक भी कर सकते हैं और ज़्यादातर सैड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे पत्नी से क्या कहवाएंगे कि सर्दी का दिन है, उसे ठंड बहुत लग रही है, तो अपने पति को बुलाएगी, कैसे बुलाएगी और क्या क्या कहेगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। तो जैसे हमने लिखा है शब्द, जैसे सर्दी के दिन सखी ठिठुरे। ठिठुरे का मतलब दोस्तों ठंड ज़्यादा लगना। सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा, मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर सखी लगा देना। सर्दी के दिन, देखिए आप, सर्दी के बदनवा दोस्तों। जैसे ये इतना आपका एक लाइन ये हो गया, मुखड़े की फर्स्ट लाइन हो गई। तो अब उसके बाद फिर हमें लेना है, क्योंकि इसी एक से तो होगा नहीं। अब आगे वाली लाइन हमें भी सोचना है कि इस प्रकार हमें शब्द लेने हैं
कि सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा। अब आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बातें देखना है कि जैसे आप गीत लिखने के ऊपर दोस्तों होता है। अब हमने यहाँ पर बदनवा लास्ट में डाला हुआ है, शब्द यूज किया हुआ है। अब इसी तरह के बदनवा करके और वाह आना चाहिए, ना आना चाहिए, इस तरह का शब्द हमें यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से शब्द लीजिए कि जैसे सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बदनवा, जैसे बदनवा हुआ, भवनवा हुआ, विदेशवा, संदेशवा, तो इस तरह का शब्द हम लेंगे। सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा, सैया बेदर्दी न अइले भवनवा। अब दोस्तों देख लीजिए, आपको लाइन का भी ध्यान में देना है, रखना है, किस प्रकार हमें पत्नी क्या कह रही है कि सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा, मतलब अपनी एक सहेली से कहती है वो पत्नी कि सर्दी का दिन है, हमारे पति नहीं आए हैं, तो सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा, सैया बेदर्दी न अइले भवनवा, ये सही रहेगा, सैया भवनवा। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, सैया बेदर्दी न अइले भवनवा। तो इस चीज़ को आप धुन को भी आपको साथ में ध्यान देते हुए चलना है। अब धुन क्या है, यहाँ तक कैसी धुन बनी है, सैया सर्दी के दिन सखी ठिठुरे बदनवा, सैया बेदर्दी न अइले भवनवा। अब इसे अभी हम धुन में भी करेंगे, किस प्रकार इसकी धुन बनेगी। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसी तरह के और हमें शब्द भी लेने हैं। अभी मुखड़ा आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब हम क्या लेंगे, जैसे सैया बेदर्दी ने अइले भवनम, अब इसके आगे क्या कह सकती है अपनी सहेली से, अपने पति के बारे में। चलो हम डालते हैं, भैले निर्मोही जब से गैले विदेशवा। विदेशवा डालिए आप, ये दोनों आप कर दिए, तुकांत इसका मिला दिए कि भैले निर्मोही जब से गैले विदेशवा। वाजिब सी बात है कि सर्दी का दिन है, ठंड है और पति उनके बाहर हैं, सैया बेदर्दी ने अइले भवनवा, और हमारा मतलब लगता है जैसे निर्मोही हो गए, हमारी उनकी कोई ममता ही नहीं है। तो इस तरह से आपको शब्द जो है छांट के निकालने होते हैं कि भले निर्मोही जब से गैले विदेशवा, मतलब जब से विदेश चले गए और निर्मोही हो गए हैं, घर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आ नहीं रहे हैं घर पे। तो चलिए ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, भले निर्मोही जब से गैले विदेशवा, विदेशवा। दोस्तों देखिए अब इस तरह का, भले निर्मोही जब से गैले विदेशवा। तो दोस्तों अब आपको आगे क्या करना, अभी भी नहीं कंप्लीट हो पाया आपका मुखड़ा। ये मुखड़े पे हम चल रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मुखड़े पर ही हम बातें हो रही है, बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना, अब जो आप दूसरी लाइन लिखेंगे, विदेशवा की तरह ही ऐसे शब्द होने चाहिए। आप कलेशवा करके डाल सकते हैं, सदेशवा करके डाल सकते हैं, इस तरह का शब्द आपको यूज करने हैं यहाँ पर। तो भैले निर्मोही जब से गैले विदेशवा। उसके बाद क्या हम डाल सकते हैं यहाँ पर कि कैले न फोन नाही कौनो संदेशवा। दोस्तों देखिए विदेशवा संदेशवा यहाँ पर आएगा। चलो हम संदेशवा यहाँ पर पहले लिख देते हैं, संदेशवा। अब इसके बाद जो लाइन है वो आप देखिए किस प्रकार बनेगी, संदेशवा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, भैले निर्मोही जब से गैले विदेशवा। चलो कैले न फोन नाही कौनो संदेशवा, ये सही रहेगा, क्योंकि निर्मोही हो गए, ना फ़ोन कर रहे हैं, ना कोई संदेश दे रहे हैं। तो वाजिब सी बात है दोस्तों, इस लाइन के बाद ये लाइन बन सकती है, कैले न फोन नाही कौनो संदेशवा, कौनो संदेशवा। तो दोस्तों ये देखिए आपका सेट हो गया। तभी हम इसको धुन में भी करेंगे, ये जो मुखड़ा है किस प्रकार आपका ये बना हुआ है। तो उसके बाद हम अंतरे पर चलेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, मैं पहले बता दिया हूँ आप सभी दोस्तों से। और उसके बाद हम क्रॉस लाइन पर चलेंगे, और तमाम जानकारी हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, जितनी जानकारी है दोस्तों हमारे पास, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो जैसे चलिए इसे अब हम धुन में करेंगे, धुन को भी आपको ध्यान में देना है। तो जैसे चलिए इसे अब हम धुन में करेंगे, धुन को भी आपको ध्यान में देना है। सर्दी के दिन सखी ठुठुरे बदनवा,
सैया बेदर्दी ना अइले भावनवा। तो दोस्तों इस तरह से धुन कैसे है कि सर्दी के दिन सखी ठुठुरे बदनवा, सैया बेदर्दी ना अइले भावनवा, भइल निर्मोही जब से गइले विदेशवा। तो दोस्तों देख लीजिए तीसरी लाइन जो है ना, यहाँ पे कैसे धुन चेंज हो रहा है, अपने आप उठ रहा है, ताकि यहाँ पर आपको गीत को मुखड़े को लास्ट करना है, समाप्त करना है। इस तरह से आपको धुन बनाना है ताकि यहाँ पर स्टॉप हो जाए, आगे कोई लाइन बच न पाए, कहने के लिए कुछ रह न जाए, ये बात होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उठ रहा है। अब ये जो लाइनें दो दो बार आपको रिपीट करना है। अब ये सिंगल बार, इसको फिर 2 बार करना होता है, कभी कभी ये भी 2 बार होता है। तो चलिए इसे हम धुन करेंगे फिर कि सर्दी के दिन सखी ठुठुरे बदनवा, सैया बेदर्दी ना अइले भावनवा, सर्दी के दिन सखी ठुठुरे बदनवा, सैया बेदर्दी ना अइले भावनवा, भइल निर्मोही जब से गइले विदेशवा, कैले न फोन नहीं कौनो सनेसवा, कैले न फोन नहीं कौनो संदेशवा। तो दोस्तों इस तरह से कितनी प्यारी धुन बन गई आपकी। तो इसे दोस्तों हम मुखड़ा कहेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो गाया जाता है उसी को मुखड़ा कहा जाता है। अब इसके बाद थोड़ा अंतराल देके दोस्तों, थोड़ा सा अंतराल देके, जैसे ऐसे से वहाँ पर म्यूजिक जो बीच में बजता है, जब म्यूजिक लास्ट होगा बीच वाला बज के, उसके बाद जो गाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों। जैसे जब हमारा मुखड़ा चल गया, उसके बाद थोड़ा म्यूजिक बजा, म्यूजिक बजने के बाद तब ये आपका क्या आएगा, अंतरा आएगा। ये तो आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपका मुखड़ा कंप्लीट हुआ। अब हम अंतरे की बात करेंगे। अब हम अंतरे पे चलेंगे। जब अंतरा लिखेंगे उसके बाद हमारा उसी अंतरे में ये क्रॉस लाइन आएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अंतरा भी इसका हम बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अंतरा कैसे करेंगे। अंतरा है, अंतरा नंबर 1 आपका यहीं से चालू होगा। तो अंतरे में क्या करेंगे, जैसे मुखड़े में आपने दर्शा दिया कैले न फोन नहीं कौनो से देशवा, तो आप मुखड़े के आप ध्यान से सुनिए और किस प्रकार आपने लिखा है उसे, अब उसी से जुड़े हुए शब्द आपको अंतरे में डालने हैं। तो अंतरे में क्या डालना हमें, अब पत्नी जो है क्या क्या अकेले है, क्या क्या उसके ऊपर बीत रही है, इस तरह से आप शब्द ढूंढिए उसमें। तो अंतरे में मतलब आपको डिटेल बताना होता है, क्या क्या बातें हो रही, क्या क्या उसके अंदर तकलीफ़ है या खुशी है। तो मतलब अपनी जो अंतरे में जो होता है ना दोस्तों, डिटेल बताना होता है। तो चलिए हम अंतरे को लिखेंगे कैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर कि बिरही के जैसे हम तड़पी ला रात में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये सर्दी का टाइम है, रात का माहौल में, रात में ठंडी होती है, कि बिरही के जैसे हम तड़पी ला रात में। चलो इसको हम लिखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्किप करके हम लिखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अंतरा हमने कंप्लीट कर दिया है मैं, और उसके बाद आपको हम बताएंगे क्रॉस लाइन कौन सी होती है, वो क्या करती है, उसका क्या काम है। तो दोस्तों जैसे अंतरे में विस्तार बताना होता है कि हाँ उसके अंदर जीवन में क्या बातें हो रही हैं, तो हमने अंतरे में क्या लिखा हुआ है कि बिरही के जैसे हम तड़पी ला रात में, दहिया सुखाई जाता सैया के याद में। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको तुकांत में ध्यान रखना है, तुकांतका की जैसे रात में याद में, ये रात और याद दोस्तों इस दोनों एक ही है। ये जो है याद रात में भी थोड़ा छुपा हुआ है, क्योंकि सुखाई जाता सैया के याद में रात में। दोस्तों ये मतलब मिल जाना चाहिए, जब आप उसे गाएं अच्छे से तो वहाँ पर मैच हो जाना चाहिए, याद भी चलेगा यहाँ पर। तो ये लाइन आपको 2 बार कहना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस लाइन। आपको दोस्तों
ये ज़रूर ध्यान में रखना है क्रॉस लाइन कौन सी होती है। जैसे क्रॉस लाइन आपकी यही हुई दोस्तों, ये क्रॉस लाइन आपकी ये हो गई, ये वाली दोस्तों आपकी क्रॉस लाइन हुई। यही मेन महत्वपूर्ण इसका काम है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्रॉस लाइन का क्या काम होता है। तो चलिए इसे हम अभी धुन में करेंगे थोड़ा। बिरही के जैसे हम तड़पिला रात में, देहिया सुखाई जाता सैया के याद में। हाँ, बिरही के जैसे हम तड़पिला रात में, देहिया सुखाई जाता सैया के याद में। तो दोस्तों क्रॉस लाइन का काम अब यहीं पर है, यहीं से आपको उठाना है, इसी को क्रॉस लाइन कहते हैं। अब क्रॉस लाइन का दोस्तों वो काम होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक ट्रेन है जा रही है, सीधे चली जा रही दोस्तों, समझ लीजिए ट्रेन जो है इस पटरी पर चल रही है, दोनों पर ये चल रही है। अब उसको टर्न लेना है, मतलब मुड़ना है, तो इस लाइन पर आना है उसको, तो उसी को क्रॉस लाइन बोलते हैं दोस्तों। क्रॉस करना है, क्रॉस करके फिर क्या होगा, इस लाइन को क्रॉस करके जब इस पर आएगी तो फिर वो उसी लाइन पे पहुंच जाएगी जहां पर उसको जाना है। जैसे भैले निर्मोही जब से गैले विदेश हुआ, ये चीज़ इसको यहाँ पर सेट कर दिया, इसी को क्रॉस लाइन बोलते हैं दोस्तों। कि पटरी वहाँ से वहाँ पर चली गई, ये फिर मुखड़े वाली लाइन पे लेके चली आई, ये वाली क्रॉस लाइन मुखड़े वाली लाइन पे फिर लेके चली आई दोस्तों। वही काम होता है क्रॉस लाइन का। तो चलिए हम अभी इसको धुन में करके पूरा बताते हैं। बिरही के जैसे हम तड़पिला रात में, देहिया सुखाई जाता सैया के याद में। बिरही के जैसे हम तड़पिला रात में, देहिया सुखाई जाता सैया के याद में। सहलो न जाता जवन देहले कलेसवा, भले निर्मोही जब से गईले विदेशवा। कैले न फोन नहीं कौनो सादेशवा, कैले न फोन नहीं कौनो सादेशवा। तो दोस्तों ये काम होता है क्रॉस लाइन का। उठ के देखो फिर वही मुखड़े वाली लाइन आपको गाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप बताइएगा। आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, कैसा गीत चाहिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।